बार स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइज, आज एक बार फिर से हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है, क्या हालात हैं, क्या होने वाला है और दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य, जैसे कि हमने लास्ट रीडिंग में देखा था कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो आज एक बार देखेंगे कि अभी लेटेस्ट इनका अपडेट क्या है। थोड़ा इंसाइटफुल रीडिंग करने की कोशिश करेंगे गाइस। मैं 2 डेक यूज करूंगी यहाँ पर। एक हम ये ट्रेडिशनल टैरो डेक यूज करेंगे, सेकंड हम यहाँ पर ये वाला डेक यूज करेंगे। दोनों डेक से हम डिफरेंट फीलिंग्स निकालेंगे। ब्लू डेक से हम निकालेंगे कि आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। सेकेंड डेक से निकालेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और फिर निकालेंगे कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके बारे में क्या सोच रही है। ओके, ऑलराइट। सो चलिए पहले निकाल लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। गाइस, हमेशा की तरह एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए होने वाली है। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ओके, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं बस उतने ही मैसेजेस आपने लेने हैं। ऑलराइट, चलिए सो रीडिंग को शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए, एंजल्स एंड सिस्टर्स, ऑल माय स्पिरिट गाइड्स प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या उनके करंट फीलिंग्स हैं, क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं थर्ड पार्टी के बारे में। ओके, 9 of Wands, Aries, Leo, Sag, 3 of Wands, again Aries, Leo, Sag. Okay, let's take few more cards, guys. All right, Ace of Cups. All right, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay. Ten of Cups, reverse. Okay. Let's take one more card from this deck, guys. आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। एक कार्ड और ले लेंगे गाइस। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। ओके, सो द हैंगमैन इज द लास्ट कार्ड फॉर दिस रीडिंग। ओके, सो गाइस यहाँ पर देखिए एरीज, लियो, सैज एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो किसी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। सो गाइस यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो भी सर्कमस्टांसेस है उसके बेसिस पर आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, कार्ड्स को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। गाइस देखिए फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास निकल कर आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमारे पास निकल कर आया है। यहाँ पर गाइस आपकी जो पार्टनर है थोड़ा सा फेलियर की फीलिंग में है। इनको लगता है शायद ये थर्ड पार्टी से मैरिड भी हो सकते हैं गाइस, या फिर हस्बैंड वाइफ की तरह इनका रिलेशन है थर्ड पार्टी से। और अगर ये यहाँ पर मैरिड है तो इनके बच्चे हैं, लेकिन ये इस शादी में खुश नहीं है। अपने बच्चों के कारण शायद इस शादी में रुके हुए हैं, लेकिन ये जो इंसान है वो थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। और थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए इनकी स्पाउस है या इनके स्पाउस हैं जो कि थर्ड पार्टी का रोल यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पर इनकी जो खुशी है वो मुझे दिखाई नहीं देती है। एक अनकंडीशनल लव यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन वो लव यहाँ पर कोई बच्चों से रिलेटेड हो सकता है और किसी किसी की वाइफ यहाँ पर प्रेग्नेंट हो सकती है, या फिर अगर ये आपके पार्टनर हैं तो ये यहाँ पर प्रेग्नेंट हो सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ। सो इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। गाइज इस पर्टिकुलर रीडिंग में यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे एक फेलियर की फीलिंग मिलती है। इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में इन्होंने जैसा कुछ सोचा वैसा कुछ हो नहीं पाया। रिलेशनशिप में इन्होंने आगे बढ़ने का सोचा, काफी कुछ इन्होंने यहाँ पर एफर्ट्स लगाए इस रिलेशनशिप में, लेकिन ये रिलेशनशिप जो है
एक ऐसे मकाम पर है जहां पर कि ये अपने इमोशंस शेयर नहीं कर सकते अपने पार्टनर के साथ में। ये अगर कुछ चाहे कि इनकी कोई बात इनका पार्टनर समझे तो वो बात समझते नहीं है, इनकी फीलिंग्स को ख्याल में नहीं रखते हैं। इस तरह का यहाँ पर इनको विचार आता है और बहुत सारे इमोशंस जो हैं इनके मैं अप एंड डाउन होते हुए देख पा रही हूँ यहाँ पर। गाइस, आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी अपने पार्टनर से मैरिड हैं, लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं और आपको लगता है कि इनका जो पार्टनर है, इनके जो स्पाउस है, वो थर्ड पार्टी है। तो आपकी सिचुएशन में गाइस देखिए ये किस तरह से थर्ड पार्टी कौन है। बट यहाँ पर इस रीडिंग में ये हो सकता है किसी के स्पेसिफिक रीडिंग निकल कर आई हो गाइस, लेकिन यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है एक फेलियर की फीलिंग इनको दे रहा है, और अब इनको ऐसा लगता है कि इस शादी में या इस रिलेशनशिप में या ये जो क्लोज नेट रिलेशनशिप था, इस रिलेशनशिप में काफी एफर्ट्स डालने के बाद भी यहाँ पर इनको वो सेटिस्फैक्शन इस रिलेशनशिप से नहीं मिल पा रही है। गाइज, यहाँ पर दोनों जो पार्टनर्स हैं एक दूसरे को थोड़ा सा जजमेंटल होते हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, एक दूसरे को जज काफी करते हैं और बिना बातों को समझे एक प्री कंसीव्ड नोशन के बेसिस पर यहाँ पर ये रिलेशनशिप जो है आगे जाता हुआ मुझे दिखाई देता है। लेकिन इस रिलेशनशिप का फ्यूचर यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता गाइज। आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं दिखाई देते हैं थर्ड पार्टी के साथ। इनको लगता है कि थर्ड पार्टी जो है उनसे इनको एक सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं आती है, कोई हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं आती है, इनको एक एम्प्टीनेस की फीलिंग आती है। इनको ऐसा लगता है कि जिंदगी में कोई होकर भी कोई नहीं है। इनको ऐसा फीलिंग होता है कि हम राही तो है लेकिन हम सफर है, लेकिन फिर भी कुछ खालीपन सा है, इनको ऐसा फील होता है। गाइस, लास्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग हमारे पास हैंगमैन निकल कर आया है। ये सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, या तो अगर इनकी स्पाउस प्रेग्नेंट है तो उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये खुद अगर प्रेग्नेंट है तो ये अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। अदरवाइज ये अगर मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बताऊं तो फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, और यहाँ पर हमें क्लियर कट फील मिलता है कि ये सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से आज़ादी चाहते हैं और चाहते हैं कि काश ये इंसान जो है अपने आप ही मेरी जिंदगी से चला जाए तो ज्यादा बेहतरी होगी। ये किसी भी तरह का ब्लेम अपने ऊपर लेना नहीं चाहते हैं, शायद इसीलिए ये इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं और इनको लगता है कि काश ये रिलेशनशिप जो है नेचुरली छूट जाए इनसे, नेचुरली ये लेट गो हो, और कोई ये अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेना चाहते हैं आपके पार्टनर। इनको लगता है कि जो भी हुआ है इस रिलेशनशिप में उसकी जिम्मेदारी जितनी इनकी है उतनी ही सामने वाले की भी है। लेकिन यहाँ पर अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप में तो आपके पार्टनर जो है यहाँ पर मुझे थोड़े से गिव अप करते हुए दिखाई देते हैं और एक स्टेप बैक आते हुए मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन ये सिर्फ भावनाएं इनकी थर्ड पार्टी के लिए है। अपने बच्चे को लेकर ये काफी प्रोटेक्टिव है, अपने बच्चे को लेकर ये काफी ज्यादा यहाँ पर केयरिंग है, लविंग है, बहुत ज्यादा पॉजेसिव है अपने बच्चे को लेकर। इनको अपने बच्चे से बहुत प्यार है, लगाव है। लेकिन ये जो है एक पार्टनर से जो एक कमिटमेंट होता है वो कमिटमेंट इनको कहीं पर दिखाई नहीं देता है। एक प्यार, एक केयर होती है, वो प्यार और केयर इस रिश्ते में इनको दिखाई नहीं देती है। इनको ऐसा लगता है कुछ इमोशनल फीलिंग्स हैं यहाँ पर जो कि मिसिंग है। तो यहाँ पर गाइज इनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप नहीं है और थर्ड पार्टी के साथ में यहाँ पर इनका गुजारा आगे तक लॉन्ग लास्टिंग ये रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को ये नहीं देखते हैं और इसी वजह से इस रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस करने के मोड में ये आ चुके हैं। सो गाइज चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं और फिर लास्ट में देखेंगे कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचती है। यूनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में।
क्या सोच रहे हैं, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, ऑल द एनर्जीज रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप्स, आई इनवाइट यू हियर. प्लीज हेल्प मी गेट करेक्ट कार्ड्स. ओके, ऑलराइट. सो चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं. यूनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं. प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए. फाइव ऑफ wands. ओके, ऑलराइट. चलिए और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं. Knight of Pentacles. All right. So Aries, Leo, Sag, Taurus, Virgo, Capricorn. The Hermit. Okay. Oh my God, 10 of Cups again in reverse. Guys, किसी किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल है जिनके लिए ये कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है, और बहुत छोटा सा सेट ऑफ पीपल यहाँ पर ऐसा है जो ऑलरेडी मैरिड हैं, और आपके पार्टनर आपसे ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जाकर किसी से शादी कर ली है, या फिर वो किसी के साथ लिव इन में रह रहे हैं और पति पत्नी की तरह वो रह रहे हैं. एट ऑफ स्वॉर्ड्स. गाइज, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी हैंग्ड मैन, ये ऑलमोस्ट सेम फीलिंग देते हैं मुझे. ओके, सो यहाँ पर देखिए गाइज, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. कुछ सेट ऑफ पीपल के लिए यहाँ पर गाइज आपके जो पार्टनर हैं ये सोच रहे हैं आप दोनों का जो लास्ट कॉन्वर्सेशन हुआ है, आप दोनों की जो आखिरी मुलाकात हुई, आखिरी जो आप दोनों के बीच में बातचीत हुई, उसमें जो भी आप दोनों के बीच में मन मुटाव हुए या कुछ ऐसे शब्द एक्सचेंज हुए जो नहीं होने चाहिए थे, या जो कुछ अपशब्द आपने एक दूसरे को कहे, और जो थॉट्स आपने एक दूसरे के साथ में शेयर किए वो थोड़े से टॉक्सिसिटी भरे थे, थोड़े से एग्रेशन से भरे थे, और उन सारी चीजों को ये याद कर रहे हैं. अपने दिल और दिमाग में इनकी जद्दोजहद चालू है, और ये बहुत ज्यादा खुद में सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अगर कुछ बातें इनको कड़वी कही तो क्यों कही, आपकी क्या सिचुएशन रही होगी. बहुत ज्यादा ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद भी सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ अगर ऐसा व्यवहार किया या ये आपसे दूर हो गए तो उसकी क्या वजह थी, क्या परिस्थितियां थी. ये सारी चीजें ये सोच रहे हैं. इनको ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने जो आपके साथ किया है वो चीजें इनके साथ में रिपीट हो रही है, और अगर ये जो है ये अगर अभी अनहैप्पी हैं अपने रिलेशनशिप में, तो ये अब ये सोच रहे हैं कि इन्होंने जो आपके साथ किया तो उस वक्त आप पर क्या बीती होगी, और आप कितने अनहैप्पी होंगे, आप कितने इनसिक्योरिटी से गुजरे होंगे, और आपके दिल में कितनी इनसिक्योरिटी की फीलिंग उस वक्त आई होगी, आप कितने अनहैप्पी होंगे. ये सारी चीजें यहाँ पर मुझे सोचते हुए दिखाई देते हैं. इनको ऐसा लगता है कि शायद इनके दिल के कोने में कहीं पर एक ख्वाहिश है अभी कि ये आपके पास वापस आ जाएं और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ में आए. इस तरह की बातें इनके दिल में जो है उठते हुए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ. अकेले टाइम बिताना थोड़ा पसंद कर रहे हैं, अकेले रहना थोड़ा पसंद कर रहे हैं, आपके साथ गुजारे हुए पल को याद करते हैं, उन लम्हों को जीते हैं खुद ही अकेले में, और वापस से रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपने ख्यालों में वो पल जो इन्होंने आपके साथ में बिताए हैं. गाइस, ये जो इंसान है ये खुद ही इनको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि जो भी इन्होंने किया है वो वापस इनके साथ रिपीट हो रहा है. जो इन्होंने आपके साथ किया है वो सारी चीजें, सारा दर्द, सारा पेन, सारी प्रॉब्लम्स ये खुद फेस कर रहे हैं, और इनको अब महसूस हो रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया वो शायद
ठीक नहीं था और इसीलिए इनको ये एज ए पनिशमेंट इनको ये फीलिंग्स खुद से फील करनी पड़ रही हैं। गाइज यहाँ पर एक चीज मुझे ये भी नजर आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके पास किस तरह से आए, क्या कहें आपसे आकर। और विद दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे या आप इनसे क्या कहेंगे, क्या आपके और इनके बीच में क्या बातें होंगी, क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर आप इन्हें बेइज्जत करेंगे, या फिर आप इन्हें कुछ कड़वी बातें कह देंगे, या फिर जिस तरह से लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में जो भी आपकी मीटिंग हुई या आपके कॉन्वर्जेशन हुए, आपने फोन में बात की या जिस भी तरह से आप दोनों के बीच में ये दूरियां आई, तो क्या वो सिचुएशन फिर से तो नहीं रिपीट हो जाएगी या फिर से तो नहीं आ जाएगी वो सिचुएशन। ये सारी बातें यहाँ पर मुझे सोचते हुए दिखाई देते हैं। इनको लगता है कि ये आपके पास आए। और गाइज विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मुझे क्लियर कट फीलिंग मिलती है कि इनके दिल में एक पक्का ख्याल तो आ चुका है कि आपके पास इनको आना है। एंड विद दीज टूज यहाँ पर मुझे एक क्लियर कट फीलिंग मिलती है कि यहाँ पर एक रिलेशनशिप एंड होने वाला है और दूसरा रिलेशनशिप जो ऑलरेडी एंड हो चुका था, उस रिलेशनशिप में यहाँ पर मुझे कुछ रीन्यू होता हुआ दिखाई देता है, कुछ रिफॉर्म होता हुआ यहाँ पर मुझे रीजनरेशन की एक कंप्लीट फीलिंग मिलती है। सो गाइस यहाँ पर देखिए आपके जो पर्सन है इनको एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम तो हो रहा है, खुद ही अपने विचारों के घेरे में ये खुद को फंसाए हुए हैं। ये चाहे तो हार्श डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं ये। प्लस जिस सिचुएशन में ये अभी हैं उस सिचुएशन को सॉर्ट करके ये कंप्लीटली आपके पास आना चाहते हैं, कोई दो नाव में ये पैर रखना नहीं चाहते हैं। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स गाइस यहाँ पर मुझे कंप्लीट फीलिंग मिलती है कॉन्क्रीट कमिटमेंट की, जहां पर कि मुझे ये फील मिलता है कि आपकी बार ये जब आपके पास आएंगे तो एक कॉन्क्रीट कमिटमेंट के साथ में ये आपके पास आना चाहते हैं। ये अब आपके पास इन एंड आउट करना नहीं चाहते हैं, कोई ऐसा रिलेशनशिप ये नहीं चाहते हैं जहां पर कि आपके साथ इनको कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर आपको ऐसा लगे कि इन्होंने आपको चीट किया है। ये आपको चीट नहीं करना चाहते हैं, ये आपके साथ बिल्कुल फेयर रहना चाहते हैं और ये रियलाइज करते हैं कि इन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है उन चीजों को काशी ठीक कर पाए। तो इस तरह की सिचुएशन में आपके पर्सन मुझे दिखाई देते हैं, इस तरह की फीलिंग्स इनकी यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। खुद से ही खुद की इनकी लड़ाई चल रही है, इनका दिल कुछ कहता है, इनका दिमाग कुछ कहता है, कभी इनको लगता है इनकी गलती है, कभी इनको लगता है सिचुएशन ऐसी थी, हालात ऐसे थे कि आप दोनों के बीच में ये दूरियां आ गई। तो चलिए गाइस एक बार देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं और थर्ड पार्टी के क्या इंटेंशंस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, थर्ड पार्टी क्या सोच रही है। ओके चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी जो है वो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में फिलहाल क्या सोच रहे हैं, उनके क्या इंटेंशंस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी। यूनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए। ओके ओके गाइज हमारे पास यहाँ पर दो कार्ड्स आ गए हैं और हम ये दो ही कार्ड्स यहाँ पर ले लेंगे। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है हायरोफेंट का कार्ड हमारे पास यहाँ पर निकल कर आया है। सेकंड इज द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। ओके सो यहाँ पर टॉरस किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लियो किसी के लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। विल टेक टू मोर कार्ड्स गाइज, यहाँ पर दो कार्ड्स और ले लेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके सो गाइज यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी तो जो है मुझे बहुत ही करेज जुटाते हुए दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को वो एक पूरा
मौका देना चाहते हैं और वो इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आना चाहते हैं। ट्रेडिशनली शायद थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के केस में यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है ये शायद सिर्फ लिव इन में है आपके पार्टनर के साथ में। ये चाहते हैं कि ट्रेडिशनली जो है इनकी शादी हो जाए, इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। पूरी कोशिश है इनकी कि एक ट्रेडिशनली तरीके से ये जो है आपके पार्टनर के साथ में रहे। अगर ये अब तक ऑफिशियल नहीं हुआ है इनका रिलेशनशिप, तो ये चाहते हैं कि ट्रेडिशनली ये आपके हस्बैंड के साथ में या आपकी वाइफ के साथ में या जो भी इनका आपस में रिलेशन है, ये जो है एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मतलब जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। काफी हिम्मत जुटा रहे हैं। और जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी ने अब तक थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का कुछ ऑफिशियल यहाँ पर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो थर्ड पार्टी कंप्लीट पुरजोर कोशिश में है कि आपके पार्टनर और इनका ऑफिशियल रिलेशनशिप यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाए, जहां पर कि समाज और सोसाइटी के सामने ये दोनों खुलकर सामने आ सकें। लेकिन ये थर्ड पार्टी की फीलिंग्स हैं जो आपके पार्टनर के लिए हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ इंक्लाइंड होते हुए मुझे नहीं दिखाई देते हैं गाइस। ओके, मजिशियन इन रिवर्स। सो यहाँ पर देखिए गाइस, मजिशियन रिवर्स में है। इनका जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी तो नहीं हो रही हैं, ना ही इनके मैनिफेस्टेशंस कुछ काम कर रहे हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत प्रेयर्स कर रहे हो, बहुत मिन्नतें कर रहे हो, भगवान के आगे प्रेयर्स कर रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। और ये जो है इस रिलेशनशिप में कोई प्रोग्रेस देख नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, प्रेयर्स कर रहे हैं काफी, लेकिन यहाँ पर मजिशियन हमारे पास रिवर्स में है। आपके पार्टनर मुझे इनकी तरफ इंक्लाइंड होते हुए नहीं दिखाई देते हैं। इस रिलेशनशिप में जो पहले एक एसेंस ऑफ लव हुआ करता होगा, वो एसेंस ऑफ लव मुझे यहाँ पर कंप्लीटली मिसिंग दिखाई देता है। ऑलराइट, एंड हियर वी गो विद द 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स। सो यहाँ पर गाइस देखिए 2 ऑफ कप्स जो है रिवर्स में हमारे पास निकल कर आया है। तो एक जो बॉन्डिंग होती है दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी को ऐसा महसूस होता है आपके पार्टनर के लिए कि एक जो बॉन्डिंग इन दोनों में हुआ करती थी, वो बॉन्डिंग अब इन दोनों में नहीं रही है। और ये जो प्यार था, इमोशंस था, एक अटैचमेंट, अफेक्शन जो दोनों के बीच में था, वो अब थर्ड पार्टी को मिसिंग लगता है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो पहले इन पर ध्यान देते थे, इनकी बातें सुनते थे, इनकी इतनी केयर करते थे, इनको इतना प्रोटेक्टिव फील करवाते थे, तो वो सारी चीजें अब कम हो गई हैं या अब बिल्कुल ना के बराबर हो गई हैं। इस तरह के फीलिंग्स थर्ड पार्टी को होते हैं। एक लास्ट कार्ड और निकाल लेते हैं गाइस। ऑलराइट, एंड हियर वी गो विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइस देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास यहाँ पर 2 टाइम्स निकल कर आया है। थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पार्टनर के बारे में जो सोच रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि चाहे देर से ही सही, लेकिन ये मेरे पास आ जाना चाहिए और ये मुझे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहिए, ये मेरा पार्टनर बनना चाहिए या मेरी पार्टनर बनना चाहिए। गाइस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, एनर्जी स्पेसिफिक रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बारे में जो सोच रहे हैं, वो एक क्लियर कट फीलिंग है। थर्ड पार्टी कंप्लीटली ये इस फीलिंग में है कि आपके पार्टनर इनकी साइड आए और इनके साथ में अपनी जिंदगी बिताएं। थर्ड पार्टी चाहते हैं कि सारी चीजें नेचुरली हो और अभी इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत सारा करेज इकट्ठा कर रहे हैं ये कि ये जो चीजें इन दोनों के बीच में बिगड़ी हैं वो चीजें सुधर जाएं। लेकिन यहाँ पर मुझे गाइस चांसेस बिल्कुल कम दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर के फीलिंग्स हमने जो देखे हैं ऊपर निकालकर, उसमें फाइनल कार्ड सेज सैक्रिफाइस ऑफ द रिलेशनशिप। सो यहाँ पर मुझे गाइस कुछ बहुत ज्यादा स्कोप तो दिखाई नहीं देता है दोनों के रिलेशनशिप में, बल्कि ऐसा फील मिलता है कि शायद ये रिलेशनशिप जो है ज्यादा चलेगा नहीं। सो फिलहाल के लिए गाइस यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल कलरफुल रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।